बच्चों, आज हम राजस्थान में एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के बारे में जानकारी आपको देंगे। राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि पशुपालन एक धुरी के दो पहिए की भांति माने गए हैं। कृषि पशुपालन पर निर्भर है तो पशुपालन कृषि पर। पशुपालन से राज्य की सकल घरेलू उत्पत्ति में लगभग 13% का योगदान प्राप्त होता है। अन्य सूचक जो भारतीय संदर्भ में राजस्थान के पशुधन की महत्ता को दर्शाते हैं इस प्रकार है। राजस्थान में देश की कुल दुग्ध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन का अंश लगभग 9%, यानी कि 9% दूध राजस्थान में पैदा होता है। देश के अंदर जितना दूध पैदा होता है, राज्य में पशुओं द्वारा भार वहन शक्ति ड्राफ्ट पावर 35% है, यानी कि 35% भार ढोने की क्षमता पशुओं में वो राजस्थान के पशुओं में है। बकरी के मांस में राजस्थान का भारत में 30% है, यानी कि 30% बकरी का मांस जो राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। ऊन में राजस्थान का भारत में अंश 40% है। 40% ऊन जो भेड़ों की ऊन होती है वो राजस्थान में उत्पादित की जाती है। राज्य में पशुओं की संख्या समस्त भारत की संख्या का लगभग 11% है। 11% भारत में जनसंख्या का लगभग 11% पशुओं की संख्या है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की उत्तम बैल की नस्लों की मात्रा और दूध देने वाली मात्रा गायों की या भैंसों की कौन कौन सी है। गिर जाति की अजमेर, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी। राठी श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर के कुछ भाग में। थार पारकर बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में कुछ भाग। नागौर के आसपास के क्षेत्र। मालवी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगे कुछ जिले। हरियाणी, चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले। कॉकरेज ये सांचौर की श्रेणी में आते हैं। जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर के कुछ भागों में पाए जाते हैं। राज्य में भैंस की मुर्रा नस्ल की दूध उत्पादन की दृष्टि से महत्व रखती है। इसके प्रमुख जिले जयपुर, उदयपुर, अलवर, गंगानगर प्रमुख हैं। भविष्य में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु नस्ल में सुधार करना बहुत जरूरी है। भेड़ पालन। राज्य में 2012 में भेड़ों की संख्या 90.8 लाख थी, जो 2007 की तुलना में लगभग 19% कम थी। राजस्थान में भेड़ों की संख्या समस्त भारत का लगभग 25% पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की भेड़ों में कौन कौन सी नस्ल पाई जाती है। 8 प्रकार की भेड़ों की नस्ल होती है। चोकला, मगरा, नाली, पूगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मालपुरा, सोनाड़ी। चोकला भेड़ का ऊन मध्य फाइन किस्म का होता है। ये कहाँ पाई जाती है? चोकला भेड़ सीकर, झुंझुनू, सिकराटी क्षेत्र में। मगरा बाड़मेर और जैसलमेर जिले में। नाली राज्य के उत्तर पश्चिम में बीकानेर, श्रीगंगानगर आदि में। पूगल बीकानेर, जैसलमेर, नागौर के कुछ भागों में। जैसलमेर जिले में। मारवाड़ी जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर जिलों में आदि भेड़ की नस्ल है। मालपुरा जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में। सोनाड़ी ये राज्य के दक्षिण पूर्व में टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि पशुपालन शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में ये जानवर पाले जाते हैं। अब राज्य के शुष्क और शुष्क प्रदेशों किन कारणों से पशुपालन का महत्व है। भीलवाड़ा जैसलमेर जिले में शुष्क कृषि का क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का कम अंश पाया जाता है, इसलिए इसमें पशुपालन स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। पशुपालन में ऊंची आमदनी व रोजगार की संभावनाएं निहित है। पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाकर आमदनी में वृद्धि की जा सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना रहता है कि इंदिरा गांधी नहर का
प्रदेश पशुपालन के लिए ज्यादा उपयुक्त है। राज्य के अन्य भागों में पशुपालन कृषि के साथ किया जाता है। आजकल मिश्रित खेती में कृषि व पशुपालन दोनों एक साथ जोड़ दिया जाता है। इसमें अल्प रोजगार की समस्या कुछ सीमा तक होती है। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का बल देने से पशुओं का योगदान ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति में बायोगैस के माध्यम से काफी बढ़ गई है। शहरों में आमदनी बढ़ाने में दूध व दूध से बने पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ रही है और भविष्य में इसके और बढ़ने की संभावना है। इसमें पशुपालन में डेयरी विकास का काफी महत्व है। इस प्रकार ये डेयरी की प्रोडक्शन के लिए काफी विकास की संभावना है। राज्य में और इस प्रकार से देखेंगे कि हम पशुओं के लिए नस्ल सुधार के कार्यक्रम, चिकित्सा सुविधाओं के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और चलाए जा रहे हैं। गैन पशु प्रजनन के लिए गोपाल कार्यक्रम ये 1990-91 में चलाया गया। प्रत्येक गोपाल संस्था इकाई कार्यक्रम में भाग लेती है। इसमें विदेशी नस्ल का कृत्रिम गर्भाधान, बेकार सांडों का बंदियाना, चारे का विकास करना, प्रबंधन की विधियों में सुधार करना, संतुलन राहत की बिक्री करना, बांझपन की कैंप, कोट नष्ट करना, सींग हटाना। इस प्रकार हम देखेंगे कि राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम भी काफी तेजी से फैला है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDC अमूल दूध का उत्पादन करता है। डेयरी विकास में इसने काफी विकास योगदान दिया है। राजस्थान में डेयरी विकास के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में 8.2 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों की आमदनी और रोजगार में वृद्धि हुई है। इस प्रकार राज्य में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट कार्यक्रम 5वीं योजना काल में, ऑपरेशन फ्लड सेकंड कार्यक्रम 6ठी योजना काल में, ऑपरेशन फ्लड 7वीं योजना में चलाया गया। इस कार्यक्रम को राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन ने क्रियान्वित किया। इस प्रकार हम देखेंगे कि सरस सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना शुरू की गई 1 जनवरी 2019 को। सरस सामूहिक आरोग्य बीमा भी शुरू किया गया। महिला डेयरी विकास योजना राज्यों के 9 जिलों में शुरू की गई। जयपुर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, सीकर में चलाई गई। इस प्रकार वर्तमान में 3 भेड़ प्रजनन फार्म जयपुर, फतेहपुर, सीकर जिले में, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो विदेशी व क्रॉस प्रजनित भेड़ें उत्पन्न की जाती है। अब देखेंगे कि भेड़ों के विकास के लिए बहुत सी समस्या है और उनका हम सुझाव भी देते हैं। ऊन की विपणन की कमियां, ऊन के उत्पादन की विपणन की काफी खरीद फरोख्त की काफी जो है कमी है। इसके साथ साथ मांस और जीवित भेड़ों का निर्यात खाड़ी देशों में बढ़ाकर भेड़ पालकों अतिरिक्त पशुओं का ऊंचा मूल्य दिलाया जा सकता है। राजस्थान राज्य में भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन को सुदृढ़ करने की सख्त आवश्यकता है। ऊन की ग्रेडिंग को बढ़ाकर भी विपणन किया जा सकता है। इस प्रकार बकरी पालन, बकरी को गरीब की गाय मानी गई है। बकरी पालन के लिए भी काफी सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। गोट कीपिंग एंड एनवायरमेंट, न केवल निर्धन लोग बल्कि अपेक्षाकृत अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग भी बकरी पालते हैं। बकरी पालना एक इस प्रकार का व्यवसाय है जिसमें केवल गरीब ही नहीं बल्कि अमीर लोग भी इसको पालते हैं और इसमें दूध की मात्रा काफी गुणकारी होती है और ये एक ऐसा जानवर है जो किसी भी प्रकार के फलों को या पत्तों को खा करके अपना जीवन यापन करती है, जैसे विलायती बंगूल इसके लिए हानिकारक माना गया है। बकरी एल्डू, खेजड़ी, बोर्डी पौधों पेड़ों को ज्यादा पसंद करती हैं। इस प्रकार स्विट्जरलैंड के एल्पाइन व टोगनबर्ग नस्ल के बकरे मंगवाए गए हैं। विदेशी नस्ल से कृत्रिम गर्भाधान की विधि द्वारा भी
सिरोही नस्ल की बकरियों में सुधार करने का प्रयास किया गया है। अजमेर जिले के रामसर गांव में एक बकरी प्रजनन फार्म वर्तमान में कार्यरत है। इस प्रकार यहाँ पर पशुपालन पर काफी बल दिया जाता है। दैट्स ऑल।